बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए तर्जुमा कुरान सीखें आसान तरीके से। आखिरी पारे से हमारी 3 सूरतें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम सूरह तकवीर पढ़ेंगे और आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आप वक्त निकाल कर बाकायदगी के साथ इन असबाक को सुनें और समझें। आप देखेंगे कि इस कुरान को वक्त देने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। असल तब्दीलियों की ये किताब है। इस कुरान को वक्त दें, आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ख़ुद भी बाकायदगी के साथ सुनें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं और दोस्तों के साथ भी इन असबाक को शेयर करें। सूरत तकवीर, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के आने का मंज़र और नक्शा पेश किया है कि वो जब आएगी कैसे आएगी, क्योंकि इन आखिरी सूरतों में मुशरिकीन मक्का जो थे वो क़यामत को नहीं मानते थे, मर कर दोबारा उठने को नहीं मानते थे और बार बार मुतालबा करते थे वो क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने वक्त नहीं बताया, फरमाया कि वो अजल मुसम्मा मुकर्ररा वक्त है तब आएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके आने की कई निशानियाँ और वजूहात बताई हैं और उसकी हैबत नाकी बताई है। इस सूरत में भी उस क़यामत के आने की हैबत और वहशत आप अंदाज़ देखें कि कैसे है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा, जब अशम्सु, सूरज, कुव्विरत, लपेट दिया जाएगा, कि जब सूरज इस कदर चमकता हुआ जिसने पूरी कायनात को रोशन किया हुआ है, इस सूरज को लपेट दिया जाएगा। अशम्स उर्दू का लफ्ज़ है, हम उर्दू में शम्स भी कहते हैं, शम्सो कमर, जैसे हम कहते हैं शम्सो कमर, सूरज को शम्स उर्दू में कहा जाता है। व इज़ा, और जब अन्नुजूमो, सितारे, इनकदरत, बेनूर हो जाएंगे। व इज़न नुजूमुन कदरत, मिलाकर पढ़ेंगे तो मुनकदरत, और अगर अकेला पढ़ेंगे तो इनकदरत, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारों का नूर भी ख़त्म हो जाएगा और सूरज को भी लपेट दिया जाएगा। व इज़ल जिबालु, और जब पहाड़ सुय्यरत, चलाए जाएंगे, जो आज हिलते नहीं, इन पहाड़ों को चला दिया जाएगा। व इज़ल इशारु, और जब इशार कहते हैं 10 माह की हामला ऊँटनियाँ, उत्तिलत, बेकार छोड़ दी जाएंगी। ऊँट की अरबों के यहाँ बड़ी कीमत थी, और हामला ऊँटनी जो पैदाइश के करीब हो और उसके बाद जो है ना उसका दूध और घर में खुशहाली आ जाती थी, उसकी तो लोग बड़ी कदर करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब 10 माह की हामला ऊँटनी भी बेकार छोड़ दी जाएगी, किसी को उसकी परवाह नहीं होगी। व इज़ल वुहूश, और जब वहशी जानवर, हम भी उर्दू में बोलते हैं वहशी जानवर, जंगली जानवर, हुश्शिरत, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। जंगली जानवर, शेर, चीते, भेड़िए और जो है ना हिरन, जो एक दूसरे का शिकार करते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। किसी को शिकार करने की कोई फ़िक्र नहीं होगी, सब जमा होंगे। व इज़ल बिहारू, और जब समंदर सुज्जरत, भड़का दिए जाएंगे, पहाड़ों को चला दिया जाएगा, वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और इंसानों का ये हाल होगा कि 10 माह की ऊँटनियाँ और दुनिया का माल ऐसे पड़ा होगा, किसी को कोई परवाह नहीं होगी और समंदरों में आग लग जाएगी। व इज़न नुफूस, और जब रूहें ज़ुव्विजत, मिला दी जाएंगी। व इज़ल मऊऊदतु, और जब मऊऊदा कहते हैं ज़िंदा दफन की गई लड़की, जिसको ज़िंदा दफन कर दिया गया, सुइलत, उससे पूछा जाएगा। अरबों के यहाँ औरतों को, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उसको हम खड़ा करेंगे और ज़िंदा करके उससे पूछेंगे कि बिअय्यि ज़म्बिन, किस गुनाह के बदले, कुतिलत, तुझे कत्ल किया गया। ये अल्लाह ताला के गुस्से का एक अंदाज़ होगा। हालांकि पूछना तो उससे चाहिए ना जिसने ज़िंदा दरगोर किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उससे पूछेंगे कि तुझे क्यों ज़िंदा दरगोर किया गया। जिस तरह दुनिया में होता है ना, एक छोटे बच्चे को किसी बड़े तालिब इल्म ने मार दिया है, अब उस्ताद को शदीद गुस्सा है, अब वो बड़े तालिब इल्म से बात भी नहीं करना चाहता कि इसने इस बच्चे पर जुल्म क्यों किया है। वो बच्चे से पूछता है क्या जुल्म, क्या जुर्म था तेरा, तुझे क्यों मारा गया। इसलिए अल्लाह ताला को भी इन मुजरमों पर इतना गुस्सा होगा जिन्होंने बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया। अल्लाह ताला उनसे बात भी नहीं करेंगे, पूछेंगे उस बच्ची से कि तुझे क्यों ज़िंदा दरगोर किया गया। और आज इस जदीद माशरे में जदीद तरीके के साथ ये बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता है कि चेकअप कराने के बाद जब पता चले कि हमल में लड़की है, उसे गिरा दिया जाता है। ये भी वही है, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना है। बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। व इज़ा सुहुफ़, और जब सहीफ़े, नामा अमाल, नुशिरत, खोल कर सामने रख दिए जाएंगे। व इज़ा समा, और जब आसमान कुशितत, उसकी खाल खींच ली जाएगी। व इज़ल जहीम, और जब जहन्नम सुइरत, भड़काई जाएगी। व इज़ल जन्नत, और जब जन्नत उज़लिफ़त, करीब कर दी जाएगी। आलिमत, जान लेगी हर नफ्स, हर जान उस दिन जान लेगी, मा अहज़रत, जो उसने हाज़िर किया, जो वो यहाँ लेकर आया अपना
आमाल नामा वो सब अपने सामने आँखों से देख लेंगे। फ़ला उक़सिम पस नहीं, उक़सिम मैं कसम उठाता हूँ, बिलखुन्नस पीछे हटने वाले सितारों की, अलजवार जो चलने वाले हैं, अलकुन्नस और छुप जाने वाले हैं। सितारे जो चलते हैं, चलते चलते फिर पीछे हट जाते हैं। बाज़ ने कहा है कि ये मखसूस सितारे हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये सब सितारे मुराद हैं। वल्लैली और जब रात, इज़ा अस अस जाने लगे, और रात की कसम जब वो जाने लगे, रात का आखिरी पहर आ जाए उस वक्त की कसम। वस्सुबह और सुबह की कसम, इज़ा तनफ़्फ़स जब वो सांस ले, नमूदार हो, उस वक्त की कसम। इन्नहु बेशक ये कुरान जो है, लक़ौलो यकीनन बात है, रसूलिन करीम इज़्ज़त वाले रसूल की, ज़ी क़ुव्वतिन जो क़ुव्वत वाला है, इंदा ज़िल अर्श अर्श के करीब, मकीन बहुत मर्तबे वाला है, अर्श के करीब, अल्लाह के अर्श के करीब वो फ़रिश्ता रहता है और बहुत इज़्ज़त वाला है। मुताइन उसकी बात मानी जाती है, सम्मा अमीन फिर वहाँ वो अमानतदार भी है। सुम्मा का माना होता है फिर, और सम्मा का माना होता है वहाँ पर उसकी बात भी मानी जाती है उस फ़रिश्ते की। वमा साहिबुकुम और नहीं है तुम्हारा साथी बिमजनून दीवाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं इतनी कसमें उठाकर कहता हूँ कि तुम्हारा साथी जो है वो दीवाना नहीं है। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ रआहु इसने देखा है उसको, बिलउफ़ुक़िल मुबीन आसमान पर वाज़ेह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को असली हालत में 2 मरतबा देखा, और ये पहली मरतबा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू नबूवत में जिब्रील अमीन को देखा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाक़ई आपने जिब्रील अमीन को देखा है। वमा हुआ और नहीं है वो आपका साथी अलल गैब गैब पर बेज़नीन बख़ील। ऐसी बात नहीं है कि गैब की ख़बरें आपको पता हों और आप न बताएं। ख़ुद तो गैब नहीं जानते ना, अल्लाह ताला ख़बरें बताते हैं, और जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता दें वो बख़ीली नहीं करते, अपने पास नहीं रखते। आप पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं। अगर पता होता, हमने ये गैब की ख़बर बताई होती तो आप बख़ीली न करते, आपको बता देते। हमने नहीं बतलाई इसलिए वो भी नहीं बताते। जितनी जितनी बातें हम बता देते हैं उसमें बख़ीली नहीं करते, सारी आपको बता देते हैं। वमा हुआ और नहीं है वो बिक़ौल शैतानिर रजीम ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फ़अैन तज़हबून पस तुम कहाँ जा रहे हो, इस कुरान को छोड़कर कहाँ जाते हो। अल्लाह की ज़मीन, ये सारा निज़ाम अल्लाह का है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, तुम कहाँ जाओगे। इन हुआ इल्ला नहीं है ये मगर ज़िक्रुन नसीहत लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। लिमन जो बंदा शाह चाहे मिनकुम तुम में से, अन यस्तकीम कि वो सीधी राह पर चल पड़े, इस कुरान को मान ले और अपनी आखिरत संवार ले। वमा तशाऊना और नहीं तुम चाहते, इल्ला मगर अन यशा अल्लाह जो अल्लाह चाहे, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहान वालों का रब है। तुम्हारी कोई भी मंशा, तुम्हारी कोई भी चाहत उस वक़्त तक पूरी नहीं हो सकती जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी और मंशा उसमें शामिल न हो जाए, जो तमाम जहान वालों का रब है। इंसान की कोई भी मर्ज़ी उसकी मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बाद है। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम समझने, पढ़ने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ये सूरत कंप्लीट हुई, अगली सूरत भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, और शुरू से भी आप असबाक सुने, वहाँ से भी पहला पारा तकरीबन आधा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को पढ़ने समझने की तौफ़ीक़ दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।